ओके देखो, लुकअप फॉर्मूले यूज होते हैं जब हमको कोई डाटा सेट दिया जाए और उस डाटा सेट में से कोई चीज हमें सर्च करनी हो, तब लुकअप लगता है। बस ये मोटा मोटा अपना आइडिया लगाओ। लुकअप कब लगता है? अगर कोई डाटा सेट है और उसमें से कोई चीज हमें ढूंढनी है तो लुकअप लगेगा, बस खेल खत्म। अब जो लुकअप होते हैं आमतौर पे दो होते हैं, एक वी लुकअप होता है, एक एच लुकअप होता है। अब सवाल खड़ा होता है इनकी क्या जरूरत पड़ी, वी लुकअप का क्या काम है और एच लुकअप का क्या काम है? तो इसके पीछे का कारण है डाटा सेट। डाटा सेट का जो ऑर्डर होता है वो दो तरह का होता है, या तो डाटा सेट वर्टिकल ऑर्डर में मिलेगा या डाटा सेट हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में मिलेगा। अब आपके सामने देखिए वो सेम डाटा है लेकिन इन दोनों का ऑर्डर अलग है। डाटा बिल्कुल सेम है लेकिन इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। क्या है? ऑर्डर अलग अलग है। अब कैसे अलग है? इस डाटा को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ऑर्डर अलग है, ऊपर से नीचे जा रहा है, और इस डाटा का अगर ऑर्डर देखोगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि जिसका ऑर्डर ऊपर से नीचे चलता है उसको वर्टिकल ऑर्डर बोलते हैं, और जिसका ऑर्डर लेफ्ट से राइट चलता है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अगर डाटा सेट ये हुआ और इस पे लुकअप लगाना हुआ तो लगेगा वी लुकअप, और अगर डाटा सेट ये वाला हुआ और इस पे लुकअप लगाना पड़ा तो लगेगा एच लुकअप। तो मुद्दा यहाँ खत्म हो गया। अब हम क्यों करते हैं लुकअप यूज, ये पता लग गया, डाटा सेट से डाटा उठाने के लिए। एच लुकअप वी लुकअप कब यूज करते हैं? अगर डाटा वर्टिकल हुआ तो वी लुकअप, हॉरिजॉन्टल हुआ तो एच लुकअप। ये कंप्लीट है। कुछ पूछना है? अब चलिए सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सारे फंक्शंस इसके कंप्लीट करता हूँ। फंक्शंस कौन कौन से हम इसमें पढ़ेंगे उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास तैयार है। चलिए, उस फंक्शन का नाम है ट्रांसपोज। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जैसे रिक्वायरमेंट। सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज फंक्शन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन सुन लो ताकि आप नोट्स बनाओ तो लिख लोगे। ट्रांसपोज फंक्शन का यूज होता है जब किसी डाटा सेट का ऑर्डर बदलना हो। अगर कोई डाटा वर्टिकल है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, अगर कोई डाटा हॉरिजॉन्टल है तो आप वर्टिकल कर सकते हो। ट्रांसपोज लगा दो खाली। कैसे लगेगा? सिंपल है, ट्रांसपोज लिखो पहले, अब इसको डेटा दे दो। जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल डाटा दे दिया तो ये इसका बना देगा वर्टिकल। अगर मैं वर्टिकल देता तो टॉपिक खत्म हो गया। कुछ पूछना है? अब जो ये लुकअप फॉर्मूले वगैरह आप पढ़ रहे हो तो इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो केवल और केवल उन्हीं एक्सेल्स पे चलते हैं जिनका एक्सेल का वर्जन 2021-2024 है। अगर किसी के पास इससे नीचे का वर्जन है और घर पे जाके आप प्रैक्टिस करोगे तो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सुविधा के लिए खेद है, आपके में नहीं चलेगा। कभी मेरे को मैसेज वैसेज करो, ठीक है। मैं जैसे फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ तो आपके में भी चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो समझ जाया करो कि वर्जन का फर्क है, ठीक है। वर्जन का फर्क होगा और कोई रीजन नहीं। चलिए, पहला टॉपिक खत्म होता है। नाउ मूव टू द सेकंड टॉपिक। अब आ जाओ वी लुकअप पे। वी लुकअप से पहले मैं आपको एक फंक्शन सिखाऊंगा जिसका नाम है मैच। क्या नाम है? मैच। मैच नाम का फंक्शन क्या करता है पहले उसको समझो। डेफिनेशन बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में लिख लेना। मैच फंक्शन का काम ये होता है कि मान लो आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। अब आपको उस लिस्ट में एक नाम मैं दे दूं और आपसे कहूँ ये नाम है और इसको लिस्ट में पहचानो किस पोजीशन पे आता है, तो आप उसकी पोजीशन निकालोगे ढूंढ ढूंढ के, 1 2 3 4 कहाँ पर आता है। तो मैच नाम का फॉर्मूला ये काम ऑटोमेटिक कर देता है। तो मैच फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब एक दी हुई लिस्ट में एक पर्टिकुलर डाटा की पोजीशन ढूंढनी हो। एक दी हुई लिस्ट में पर्टिकुलर डाटा की क्या ढूंढनी है? पोजीशन। तो क्या लगाएंगे? वो जो लिस्ट है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। होगी एक लाइन, एक लाइन में किसी डाटा की पोजीशन ढूंढने के लिए मैच फॉर्मूला लगाया जाता है। 3 4 बार बोल दी मैंने, डेफिनेशन लिख लेना। अब वो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल। एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैं किसी कॉलम का नाम लिखता हूँ। कॉलम मेरे कहाँ लिखे हुए हैं? यहाँ इस लाइन में लिखे हुए हैं। एक लिस्ट आ गई, इस लाइन में क्या लिखे हुए हैं? सारे के सारे कॉलम के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं जब भी किसी कॉलम का नाम लिखता हूँ तो उसकी पोजीशन अपने आप आ जाती है। देखो नेम मैंने लिखा तो नेम की पोजीशन कितनी है? दूसरी है ना, दूसरा कॉलम है वो। अभी अगर मैं इसकी जगह सिटी लिखूंगा तो इसकी पोजीशन अपने आप आ जाती है। ये सीखना है पहले आपको। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? चलिए अब उसको सीखते हैं। आप यहाँ फॉर्मूला लगा दो मैच नाम का, ठीक है। जो बताया आपको वही चीज है ना। ये डाटा हमको इस लिस्ट में ढूंढना है। क्या ढूंढनी है? इसकी पोजीशन। तो क्या लगेगा? मैच लगेगा। मैच लगा दो। ये हो गई आपकी लुकअप वैल्यू, इसको ढूंढना है। फिर आप बताओ वो लिस्ट कहाँ, किस में ढूंढना है? इसमें ढूंढना है। कई बच्चे पूरा टेबल सेलेक्ट करें, पूरे में कहाँ ढूंढते हैं भाई? मैच फॉर्मूले में जो लिस्ट होती है वो एक लाइन होती है, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। तो ये इसमें ढूंढना है आपको, समझ गए। अब क्या करेंगे? कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच, यानी डाटा है तो मिले, ना तो ना मिले। क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, लिखा हुआ वहां पे। अभी एंटर कर दो, निकल गया। आगे समझ में? अच्छा, अगला ये है कि मैं किसी व्यक्ति का नाम लिखूंगा तो उसकी पोजीशन पता लग जाए मुझे। तो सेम फॉर्मूला मैच। अब मेरे को बताओ कैसे कैसे लगेगा आगे।
ये वाली ऐसे ऐसे, अच्छा आगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, आ गया। योगेश की पोजीशन दूसरे नंबर पे है, अभी सीख गए आप। चलो अब भाई क्या करते हैं, इसको यूज करेंगे अपने यहाँ पे। अब लगाना सिखाऊंगा मैं आपको वी लुकअप। क्या सीख रहे हैं हम, वी लुकअप। अब देखो कैसे लगता है। यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ये है एम्प्लॉय की आईडी, मुझे निकाल के लाना है इसकी सिटी, कोड और नाम। ये हमको दी हुई है एम्प्लॉय की आईडी, हमें क्या निकाल के लाना है, सिटी, कोड और नेम। समझिए, तो जो हमको वैल्यू दे रखी है ये होती है लुकअप वैल्यू। क्या होती है, इस लुकअप वैल्यू के आधार पर डाटा ढूंढना है। अगर आपके पास लुकअप वैल्यू नहीं है तो डाटा कभी ढूंढ नहीं सकते आप। अगर लुकअप वैल्यू नहीं है तो डाटा कभी नहीं ढूंढा जा सकता। किसी डाटाबेस में किसी एम्प्लॉय की, या आप अपने बैंक में कोई इंफॉर्मेशन ढूंढने जाते हो कि आपके बैंक में नॉमिनीज अपडेटेड है कि नहीं है, तो कोई लुकअप वैल्यू आप बैंक मैनेजर को बताते हो, वो आपसे पूछता है अकाउंट नंबर बताओ, आप जाके उनको कहना जो हूँ मैं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं देंगे वो। समझ में आ गया। जब तक वो लुकअप वैल्यू आप उनको नहीं दोगे वो आपको कोई डाटा नहीं देंगे, मिलेगी ही नहीं, डाटाबेस से मिलेगा ही नहीं। तो हमारे पास एक लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लुकअप वैल्यू होती है ना वो यूनिक होती है। क्या होती है लुकअप वैल्यू, व्हाट डज इट मीन्स। अगर इस डाटा सेट में अगर कोई मुझे बोलेगा कि आईडी के आधार पर नाम ढूंढ के दो तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि आईडी यूनिक है। अगर कोई बोलेगा नेम के आधार पर डाटा दो तो बोलेंगे भाई सॉरी। क्यों, क्योंकि यहाँ तो गोपाल 2 बार आ रहा है तो गलत डाटा जाएगा उसके पास। कोई बोले सिटी के आधार पर डाटा ढूंढ के दो तो फिर बोल देना सॉरी नहीं निकलेगा। तो ये बात ध्यान हो गई। लुकअप वैल्यू हमेशा कैसी होगी, यूनिक होगी, उसमें रिपीट वैल्यू नहीं होती। कभी भी आपको वी लुकअप लगाने को मिलेगा तो आपको लुकअप वैल्यू दी जाएगी। लुकअप वैल्यू याद रखना वो यूनिक होती है। अगर किसी डाटा सेट में जैसे सिटी के आधार पर आपको डाटा निकालना पड़ गया और मजबूरी है वो कह रहे हैं निकालो, नहीं निकाल के दो, तो तुम क्या करना, डुप्लीकेट वैल्यू खत्म कर देना, ठीक है। तो निकाल लेना शांति से। अब कहोगे डुप्लीकेट वैल्यू कैसे खत्म होती है, रिकॉर्ड खराब करके हो जाती है। रिकॉर्ड तुम्हें खराब करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा कैसे, डाटा में जाओ, यहाँ पे आता है रिमूव डुप्लीकेट, है ना। मैं किसके अकॉर्डिंग रिमूव डुप्लीकेट करूंगा, सिटी के अकॉर्डिंग, ओके कर दूंगा, ले। उसने जबरदस्ती करी हमारे साथ, हमने कर दिया, वैसे ही तो निकलेगा, डुप्लीकेट से निकलता ही नहीं है। आप यूनिक वैल्यू कर दो निकल जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करना। अभी समझ में आ गया, लुकअप वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। चलिए अब लगाते हैं फॉर्मूले को, तो हम सिटी निकालेंगे इस व्यक्ति को। आ जाओ भैया, थैंक यू। अब देखो लुकअप वैल्यू कैसे लगेगी, आप अपना फॉर्मूला चालू कर दो, ठीक है। पैरामीटर इसमें 4 पास होते हैं, कितने, अब कैसे कैसे होंगे देखते रहो। सबसे पहले लगा दो फॉर्मूला भी। अच्छा ये बताओ मैं वी लुकअप क्यों लगाऊं, इसमें एच लुकअप भी तो लगा सकता हूँ, डाटा वर्टिकल है इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लगा दो वी लुकअप। पैरामीटर पढ़ पढ़ के काम करते रहो। पहला पैरामीटर क्या है, क्या है आपकी लुकअप वैल्यू, निकल गया। अच्छा ये बताओ, क्या मैं सिटी निकाल के खुश रह जाऊंगा, क्या हमें सिटी सिटी निकालनी, और भी चीज निकालनी कि नहीं निकालनी। सिटी के अलावा बहुत कुछ निकालना है ना। सिटी के बाद मेरे को कोड भी निकालना है, नेम है, उसके बाद मेरे को एक जिसकी आईडी है उसका भी डाटा निकालना है। यानी एक बार वैल्यू निकालने के बाद मैं ड्रैग करने का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, करते ना ड्रैग, एक बार निकाल देता हूं। अब यहाँ दिमाग में एक बात डाल लो, जब भी कोई चीज ड्रैग होती है तो रेफरेंस चेंज होता है ना, तो रेफरेंस वाला मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में कहता कि आईडी के आधार पर सिटी निकाल दो, खेल खत्म, तो भाई रेफरेंस दिमाग में नहीं आना चाहिए तुम्हारे, क्योंकि खींचने वाला काम नहीं है। लेकिन जब भी खींचने वाला काम आ जाए, ड्रैग करने वाला काम आ जाए, तो वहां लॉकिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। रेफरेंस हमेशा आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट वे में आपको बता रहा हूँ, एक वे में पास कर जाएगा इसका। देखो आप क्या करो, एक सिंगल वैल्यू आपने सिलेक्ट कर ली, ये आपने वैल्यू सिलेक्ट करी है रो में से, तो इसकी कॉलम को लॉक करो। किसको लॉक करोगे, कॉलम को लॉक करोगे, याद रखना ये बात, क्या लॉक करोगे, कॉलम लॉक कर दो इसका। हो गया कॉलम लॉक। अब कैसे समझ में आएगा कि कब किस सिचुएशन में क्या करते हैं, समझो। अगर आप एक सिंगल सेल सिलेक्ट करते हो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक दो बार में प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। अगर आप एक सिंगल सेल सिलेक्ट करते हो तो सिंगल सेल के अंदर एक चीज लॉक होती है, या तो रो लॉक होगी या कॉलम लॉक होगा। लेकिन अगर आपने रेंज सिलेक्ट करी है तो रेंज में पूरी तरह से दोनों चीजें लॉक होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखना। अभी मैंने सिंगल वैल्यू सिलेक्ट करी थी तो मैंने एक चीज लॉक कर दी। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या लॉक होगा, सिंगल जब सिलेक्ट करते हैं तो रो लॉक होगा कि कॉलम लॉक होगा।
अगर आपने डाटा रो में से सिलेक्ट किया है तो कॉलम लॉक होगा, अगर आपने डाटा कॉलम में से सिलेक्ट किया है तो रो लॉक होगी। आपके इस टेबल के अंदर ये कॉलम है और ये रो है, इसमें कहते नहीं है EID नेम कोड क्या है, कॉलम, और ये जो ID है ये रो है। टोटल कितनी रो, कोई कहेगा तो 9 रो है जी, तो कॉलम कितनी है, 4। अभी समझ में आ रहा है? मैंने ID सिलेक्ट करी तो ID क्या है, ID हमारा रो है, ये वाला 5 नंबर रो है हमारा। तो अगर हम रो सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम लॉक होगा, और कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो, सिंपल समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो भाई हमने इसका कॉलम लॉक कर दिया। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, टेबल पूछ रहा है पूरा का पूरा, तो टेबल ये रहा। और जब आपने टेबल सिलेक्ट किया तो बेटा ये रेंज हो गई, रेंज को पूरा लॉक करते हैं, F4 दबा दो पूरा लॉक हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझिए। अब आ जाओ भाई अगले टॉपिक पे, क्या बोल रहा है, कॉलम का नंबर लिखो, कॉलम का नंबर लिखो। अब देखो मेरे को सिटी निकालना है, आपके इस टेबल के अंदर टोटल कितने कॉलम है, ID कौन सा कॉलम है और सिटी कौन सा है, तो मेरे को क्या लिखना चाहिए यहाँ, है ना। इस लिस्ट में मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, सिटी को ढूंढ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैच सिखाया था, वो यही तो करता था कि नहीं करता था, तो यहाँ पे मैच लगा दो। ये काम मैनुअली नहीं करना है आपको, क्या करना है, मैच लगा के करना है। तो इसको हटाओ, मैच चालू कर दो। अब ढूंढना क्या है, सिटी। अब ये सिंगल वैल्यू है, कोई एक चीज लॉक होगी। आपने कॉलम सिलेक्ट करा है, रो लॉक होगा। अरे समझ में, कॉलम सिलेक्ट करा है ना आपने, सिटी कॉलम है ना, तो क्या लॉक होगा, रो लॉक होगा। अब क्या पूछ रहा है, लिस्ट पूछ रहा है, लिस्ट कहाँ है, यही तो है लिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले खुद प्रैक्टिस किया था तुम लोगों ने। और ये पूरी रेंज हो गई, तो रेंज पूरा लॉक होता है। और उसके बाद जीरो आ गया, मैच बंद हो गया। और अभी कॉमा चालू करना है, अभी बंद नहीं होगा सारा सिस्टम, कॉमा। अभी क्या पूछ रहा है, ट्रू या फॉल्स। आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, डाटा है तो दो, नहीं तो मत दो, तो फॉल्स आएगा। यहाँ देखो एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स आ रहा है ना कीवर्ड, तो फॉल्स लिख देना। आपका वी लुकअप फॉर्मूला पूरी तरह से प्रॉपरली बन गया है। अब कितना ही खींच लो, कितना ही ड्रैग कर लो, सारी वैल्यूज आएंगी। अभी एंटर करते हैं, आगे सिटी। अभी बाकी का डाटा कैसे आएगा, पूरा सेल ऐसे एक बार सिलेक्ट कर लो आप, ऐसे खेचा खांची भी मत किया करो। सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी डाउन फिलिंग हो जाएगा। कंट्रोल डी डाउन फिलिंग का मतलब नीचे की तरफ खींच दिया जाएगा डाटा। कंट्रोल आर राइट फिलिंग हो जाएगा, राइट की तरफ खींच दिया जाएगा। एक साथ देखो, कंट्रोल आर कंट्रोल डी आ गया। इस तरह का सवाल दिया था मैंने एक दिन पहले, याद आ रहा है कुछ, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर डाटा निकालो, जब टेस्ट लिया था मैंने, पहला सवाल। बता रहा हूँ जिन्होंने नहीं करा मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, यही तो था वो, ऐसे लगाते निकल जाता। निकल गया ना। अब देखो इसमें एक क्या खास बात है, अगर मैं कॉलम चेंज करूँ ना, नाम बदल दो, अपने आप डाटा चेंज हो गया। लो ये लो, नहीं हो गया, ऑटोमेटिक चल रहा है ना सारा सिस्टम। तुम्हारा जब मन करे किसी और बंदे का निकालने, जैसे 2 नंबर का रिकॉर्ड निकालना है, 2 लिख दो, ये अपने आप डेटा आता है। 1 लिख दो, भाई कमाल नहीं हो रहा है। अदृश्य मतलब खतरनाक चीज बन जाती है आपकी, जब नहीं मिलेगा तो नॉट अवेलेबल आ रहा है। यहाँ से क्यों करेंगे, अलग पड़ा हुआ है, इसको अलग रहने दो, सिखाने के लिए अपना अपना खुद लगाएंगे आप, ठीक है। ये खत्म होता है। कोई सवाल किसी का, मैच खत्म हो गया, वी लुकअप खत्म हो गया, वी लुकअप प्लस मैच खत्म हो गया, सिंगल वैल्यू खत्म हो गई, मल्टीपल वैल्यू खत्म हो गई, आगे से खत्म हो गई, पीछे से खत्म हो गई, सारी चीजें इसमें हो गई हैं आपकी। अब कुछ भी पूछे कोई भी आपको, ठीक है। कभी भी कोई डाटा निकालने के लिए देंगे, बस एक बार ये मेहनत करके जाना है और कुछ नहीं करना है। पूछना है कुछ डाउट और, है बच्चे करते हैं उसको, मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया, है ना। वो अच्छा नहीं है तरीका, वो तो पता है क्या है, वो सिखाने के लिए सिखा देते हैं। अब तुमको ये सीख ले, क्या तो दिक्कत है, सवाल हो गया तुम्हारा, तुम्हें उससे करना, लेकिन उससे निकलता नहीं है, तुम कर लेना। वो तो सिखाने के लिए करते हैं। वो क्या होता है ना कि चलो तुम्हें बहुत सारी चीजें बढ़ाएंगे, भर देते हैं आपको। वैसे हकीकत में देखी जाए तो मेन टॉपिक ऐसा पढ़ लो, वो सब इससे सब निकल रहा है, तो तुम बच्चों की तरह क्यों करोगे। तो मेरे कहने का मतलब है उसको इग्नोर कर सकते हो आप। कोई बात नहीं, मैं अब कह रहा हूँ इग्नोर कर दो, ये ठीक है, इससे डाटा निकल गया तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अब तुम कह रहे हो, मजबूर कर रहे हो, तो सीख लो। चलो इसको मैं हटा दूंगा, ये फॉर्मूला मिलेगा नहीं अब तुमको लगा हुआ इस पे, ठीक है। इस पे भी लगा हुआ नहीं मिलेगा, मैं हटा रहा हूँ इसको, हटा दूं, हटा दिया। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से डाटा निकाल के दिखाता हूँ।
इन्होंने कहा वी लुकअप लगा दिया मैंने। इन्होंने कहा सामने से वैल्यू सामने, अब मैं लॉकिंग वॉकिंग नहीं करूंगा इसमें, लॉकिंग नहीं होता इसमें। इन्होंने कहा पूरा टेबल, ये पूरा टेबल ले लिया। अब मेरे को कोड निकालना है, क्या निकालना है? कोड, करली ब्रेसेस बना लो। अब कोड का नंबर कितना है? 1 2 3, 3 नंबर हो गया। उसके बाद नेम निकालना है, नेम का नंबर कितना है? 2। उसके बाद सिटी निकालना है, सिटी का नंबर कितना है? अभी सारे निकल गए, अंत में कर दो फॉल्स, ये सारा एक साथ आ गया। अब बच्चे कहेंगे कि ऐसा लॉकिंग नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं है। अब देखो तुम इसको, अब रुक जाओ, तुम रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं लिख लूं कुछ इसमें। अब ये सारा डाटा निकालना है मेरे को, ठीक है? अब खींचो इसको, क्या निकला सारा डाटा? अच्छा रुको, कॉलम मेरे को शफल करना है, मेरे को यहाँ सिटी लाना है। ये क्या आया? तुमको मैंने अच्छी चीज सिखाई, तुम कह रहे हो गंदी चीज सिखाई। वो वैसे ही सिखाते हैं, वो बच्चों के लिए होता है, वो बच्चों के लिए होता है। अब मैं तो तुमको बड़ा मानता हूँ, मैंने आपको एकदम पक्का वाला वे बता दिया। हाँ अरे नहीं, अब इसमें ना रिपीट वाले बच्चे बैठे हैं, अब मैं उनको उस तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ ना ढंग से, नहीं समझे? पहले बच्चों की तरह करता था, अब मैंने कि बड़े हो तुम लोग, तुमको प्रोफेशनली एक बार बताया, खेल खत्म हो गया। कभी लगाना, ये लगा दो, खेल खत्म। उनको क्या कर ली वैसे, सही नहीं होता था, आया कोई सही उत्तर ना, कॉलम इधर उधर हो रहा है, क्या है वो, कुछ नहीं। बट ये था कि यहाँ कोई पूछ ले तो आपको तरीका पता हो, बस यही होता है, ठीक है? अब मैं इसके अंदर वो पुराना वाला फॉर्मूला फिट कर देता हूँ, ठीक है? अब इसमें पुराना वाला फॉर्मूला है, और वो आप चला लेना अपना। ये देखो, ये अच्छा नहीं है, कॉलम बदलते हैं तो कॉलम चेंज होते, तो बताओ, खुद ही बताओ, ये बढ़िया वाला तरीका तो ये है ना, इसके साथ रहिए आप। अब बढ़ते हैं हम लोग वी लुकअप मल्टीपल वैल्यू, ये भी हो गया, वी लुकअप प्लस मैच पे, ये भी हो गया। अब हो जाए, मैंने एक साथ ही बता दिया वो सारी चीज, ठीक है? अब आ जाइए एच लुकअप पे आ जाओ, भाई सेम चीज है, बट इस बार डेटा की पोजीशन बदल गई है। अब आपको वही लॉजिक लगाना है, बस बस फॉर्मूला एच लुकअप लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो आप लगाओगे, ठीक है? आप लोग लगाओ, मैं करता हूँ काम, बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहले एक चीज वेरीफाई कर दीजिएगा, इस पूरे केस में लुकअप वैल्यू कौन सी है? एसआईडी। एसआईडी को ध्यान से देख लेना, सारी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। पहले ये चीज वेरीफाई कर लिया करो। अभी ठीक हो गया, वेरीफाई है, यूनिक है सारे रिकॉर्ड। अब तुमको वेरीफाई कैसे होगा ये रिकॉर्ड यूनिक है? आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप क्या करा करो, होम पे जाके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाया करो, यहाँ पे हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज आती हैं, अगर रिपीट हो रही होंगी वैल्यू तो हाईलाइट हो जाएंगी। कुछ हुआ हाईलाइट, मतलब हम कंफर्म है, सब कुछ यूनिक है। अब देखो, अभी इसमें अभी इसमें रिपीट है ना, ये हो गई हाईलाइट, तो आपको कंफर्म हो जाएगा ये ठीक नहीं है डाटा। ऐसे वेरिफिकेशन ले सकते हो तुम, वेरिफिकेशन हो गया हमारे पास, ऐसे लगा दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे लगा के रख दिया करो, कहीं भी रिपीट मारेगा इस पे नहीं लगेगा, ये गलत है, तो बोल सकते हो आप उसको, अभी लग जाएगा। देखो ठीक हो गया ना मैटर। अब लगाने जा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, आपने कहा एच लुकअप लगाओ, आगे बताओ अभी क्या लॉक करेंगे? मैंने रो सिलेक्ट करी है, कॉलम लॉक करेंगे, और अब टेबल, टेबल में लॉकिंग पूरा लगेगा, और अब रो का नंबर, मेरे को सिटी निकालना है, तो इस वाली लाइन में सिटी कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है, तो ये काम मैच से निकलवाओ। लुकअप वैल्यू क्या रहेगी? सिटी। क्या लॉक करेंगे? रो लॉक करेंगे, कॉलम उठाया रो लॉक करेंगे, कॉलम हो गया रो लॉक करेंगे, तो रो लॉक कर दो। अब ये है ना जिसमें से उठना है, पूरा लॉक करेंगे, और उसके बाद 0, और उसके बाद एक दो बार तुम करोगे ना, इजी है, कुछ नहीं है इसमें। और इसमें तुम्हारा एक नंबर बिल्कुल खड़ा है, ओपनली फ्री के नंबर है, जो भी कंपनी लुकअप एकदम जाना सीधे ताड़ में करके, पर लुकअप तो पूरा आता है, एकदम लगाना, एक ही तो लगाना फॉर्मूला, तुम्हें डेटा आ जाएगा, पक्के आ जाएंगे इस बार, अगर मैथ्स ने मेहनत करी है पक्के आ जाएंगे नंबर, फ्री के नंबर है ये। आ गया डेटा, अब कुछ नहीं करना, पकड़ के ऐसे रख लो। क्या करना है? कंट्रोल आर कंट्रोल डी, पूरी तरह से डायनेमिक है भाई, तुम चाहो तो चेक कर लो, ये देखो आ रहा है। और कभी नया रिकॉर्ड डालना पड़ेगा तो टेंशन नहीं है, ये देखो 1 नंबर डाला रिकॉर्ड डाला, 2 नंबर डाला रिकॉर्ड डाला, कुछ भी डालो तुम्हारे जो मन करे, ऑटोमेटिकली चलता रहता है? कभी तुम्हारा मन कर गया नया कॉलम बनाने का, अच्छा मैं यहाँ तो सिटी को निकालना चाहता हूँ, निकाल के इसको ड्रैग कर देना बस ऐसे, कंट्रोल आर,
निकल गई, किसी भी लेवल तक ले जाओ, ऐसा नहीं है यहीं तक चलेगा ये, ठीक है। तो तुम्हारा एच लुकअप खत्म, वी लुकअप खत्म, मैच वैच सब खत्म, तुम्हारा कोई डाउट वाउट है कुछ नहीं, खत्म। अब थोड़ी एडिशनल चीजों पे आ जाते हैं, नेस्टेड लुकअप पे आ जाते हैं। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कई बार नेस्टेड लुकअप में, तो आप में से कोई बताएगा नेस्टेड लुकअप क्या होता है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़ चुके हैं। हाँ, लुकअप के अंदर लुकअप लगाना, नेस्टेड लुकअप का मतलब हो गया दो दो बार लुकअप करना, यानी दो दो बार सर्च करना, उसको बोलते हैं नेस्टेड लुकअप, दो दो बार सर्च करना। एक सिनेरियो समझो, यहाँ पर मैं सेल्स आईडी डालूंगा, उस व्यक्ति का नाम आ जाता है, देखो मैंने सेल्स आईडी डाली S1, उस व्यक्ति का नाम आ जाता है। अब तुम ये बताओ, अगर मैं यहाँ सेल्स आईडी देता तुमको S6, तो कस्टमर का नाम बताओ क्या है। जब तुम इसका नाम ढूंढोगे ना, तो तुम ना दो दो बार सर्च करोगे, देख लो चाहे। सबसे पहले आपने सेल्स आईडी के आधार पर कस्टमर की आईडी ढूंढी, और कस्टमर की आईडी के आधार पर फिर कस्टमर का नाम ढूंढा, तो आपने करा के नहीं करा दो दो बार लुकअप। इसी को हम लोग डब्ल्यू लुकअप या फिर नेस्टेड लुकअप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सवाल आ सकता है। अब देखो कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले एस आईडी के आधार पर कस्टमर की आईडी ढूंढूंगा, हेलो सर, मैं आपसे सबसे पहले लेंगे लुकअप वैल्यू, मतलब एस आईडी S1, और ये टेबल हो गई ये वाली, इसमें ही तो ढूंढ रहे हैं हम, और ढूंढनी है कस्टमर की आईडी जो कि कॉलम नंबर 3 है, और यहाँ लगा दिया फॉल्स, ये निकल के आ गया, निपट गया इसका काम। अच्छा, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आपने लगाया है उसको कॉपी करके रखो अपने पास, रख लिया कॉपी। अब भविष्य में कभी भी मुझे ये डाटा यूज करना होगा तो मैं वो फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, इसको ना करके वो फॉर्मूला डाल दूंगा। अभी चलते हैं दोबारा से लगाते हैं वी लुकअप, इस बार मेरे पास कस्टमर की आईडी और इसके आधार पर मुझे नाम ढूंढना है, तो मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट ना करके वो फॉर्मूला ना लगा दूं, ये अपने आप ही बन जाएगा ना C1, समझ गए। अब टेबल टेबल ये हो गई मेरी, इसमें कौन सा कॉलम ढूंढना है, 2 नंबर, और अंत में फॉल्स। अब बताओ आया कि नहीं आया ना, अब इसकी जरूरत थोड़ी, इसको तो डिलीट ही कर दो। अब देखो मैं कोई भी आईडी डालता हूँ, मेरे को नाम मिल जाता है, ये देखो, और इसको अगर ओपन करोगे तो नेस्टेड लुकअप हो गया दो दो, और डब्ल्यू लुकअप भी हो गया, इसी कॉन्सेप्ट का नाम होता है डब्ल्यू लुकअप या नेस्टेड लुकअप। आगे समझ में। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो चीजें बिल्कुल शार्प हो जाती है एकदम, है ना, और जब पहली बार पढ़ते हैं तो नॉर्मल रहता है, दूसरी बार पढ़ने में भी दिमाग पे इतना जोर नहीं लगता है ना। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे कोई डाउट है किसी का। अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, मेरा सवाल उन लोगों से है, ये डाटा दिख रहा है आपको, कितने कॉलम है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एस आई डी दे रखी है मैंने, कितनी है, 9 नंबर, आपको व्यक्ति का नाम निकालना है। तो जो लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं वो करेंगे इस काम को, तो बताओ कैसे लगेगा, बताओ, बोलो यार। पहली बार क्लास वाले बच्चे 1 2 3, आप भी पहली बार, तो 3 ही हो, आप तीनों ही हो, निकाल देना। सुमन, आपका नाम क्या है, तो बस तुम 3, तुम भी हो 4 5, तो पांचों बच्चों तुम बताओ, अभी तो सिखाया। वी लुकअप लगाओ, चलो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल, कॉलम का नंबर बताओ, नेम निकालना है मेरे को, फर्स्ट, और फिर लास्ट में फॉल्स आएगा, है ना, लास्ट में फॉल्स आता है। अब जैसे ही आप एंटर करोगे, आपने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया, फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन आंसर नहीं आया, तो गलती कहाँ हो गई, गलती हो गई वी लुकअप तो आपने पढ़ लिया, वी लुकअप की अब लिमिटेशन पढ़ लो। वी लुकअप की 2 लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन नंबर 1, वी लुकअप कभी पीछे की तरफ डाटा सर्च नहीं करता, आप एस आई डी के आधार पर नाम निकालते हो, पॉसिबल नहीं है, समझ आ गया। पहला आगे की तरफ डाटा सर्च करता है, कहाँ सर्च करता है, पीछे नहीं करता, कहाँ करता है, चलो तो सिटी निकाल के दिखाओ, आगे है ना सिटी, तो
निकालो आप, अच्छा गई। फिर से वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, अब ये डाटा, और अब कॉलम का नंबर बताओ सिटी का, 3 नंबर। फॉर्मूला तुमने अब भी सही लगाया लेकिन फिर आंसर नहीं आएगा। अब वी लुकअप की दूसरी लिमिटेशन, वी लुकअप ये कहता है कि जो भी तुम्हारी लुकअप वैल्यू है वो मेरे टेबल का पहला कॉलम होनी चाहिए। तुम्हारी लुकअप वैल्यू SID है, क्या वो हमारी टेबल का फर्स्ट कॉलम है? तो नहीं निकलेगा। अभी तक मैंने जितने भी सवाल करे थे उसमें वो पहला कॉलम होता था, चेक कर लो। ये देखो SID टॉप पे एकदम, और यहाँ देखो ए टॉप पे, बीच में नहीं था कभी भी, इसलिए निकल रहा था। तो ये 2-3 बातें ध्यान रहेंगी। जब भी वी लुकअप एच लुकअप कभी लगाओगे तो लुकअप वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए? पहले तो यूनिक होनी चाहिए, यूनिक चेक कर लिया करो, बताया था। दूसरा, बीच में नहीं होनी चाहिए वो लुकअप वैल्यू टेबल के, बिल्कुल बिगनिंग में होनी चाहिए। कोई भी डाटा पीछे की तरफ सर्च नहीं होता। अगर एंट्री में कोई पूछ ले ऐसा कुछ डाटा दिखा के तो बोल दिया करो साहब कि देखो सर वी लुकअप में पीछे डाटा सर्च नहीं होता। तो वो बोलेगा करो, तो कैसे करोगे? तब तुम उनको बोलना कि ये काम कर सकते हैं हम, लेकिन दूसरा तरीका यूज होगा। तो वहां पर आप लोग ये लुकअप नहीं लगाते हो, वी लुकअप ना एच लुकअप, वहां लगता है एक्स लुकअप, जिसको बोलते हैं क्रॉस लुकअप। क्रॉस लुकअप में आप आगे और पीछे से डाटा सर्च कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आगे पीछे से डाटा सर्च कर सकते हो। क्रॉस लुकअप, इसकी भी एक लिमिटेशन है, इसमें जिसमें से ढूंढना है और जिसमें से देना है, बस 2 ही कॉलम सिलेक्ट होते हैं। और वी लुकअप एच लुकअप में क्या होता था? पूरी टेबल सिलेक्ट होती थी, एक का निकाल के सबका निकल जाता था, खींच के, याद आया? एक का निकाल के सबका निकल जाता था। लेकिन एक्स लुकअप में 2 ही कॉलम सिलेक्ट होते हैं, तो जिसके आधार पर जो निकालोगे वही निकलेगा बस। तो चलिए निकालते हैं, नेम निकालना है मेरे को। तो मैंने लगा दिया एक्स लुकअप, मेरी लुकअप वैल्यू हो गई 9, इसकी लुकअप वैल्यू ढूंढनी है मुझे यहाँ पे, ये कह रहे हो गए ये, और ढूंढ के लाना है डाटा यहाँ से, बस इतना ही सिलेक्ट होता है। ये आ गया, तुम चेंज करो, रिकॉर्ड आ जाएगा। सिटी निकाल के लाना है, खींच के कभी नहीं निकलेगा, तुम कितना ही लॉक कर लो इसको, क्योंकि सिटी आई नहीं आपके दायरे में जो आपने लगाया था। तो फॉर्मूला फिर लगेगा यहाँ पर, एक्स लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, ये आपका टेबल, सॉरी ये आपका डेटा, और निकाल के क्या लाना है? ये सिटी, हेलो जी सिटी भी आ गई। ऐसे निकलता है इसमें, इसमें कोई डाउट? तो क्रॉस लुकअप भी आ गया आपका, वी लुकअप की लिमिटेशन आपको पता लग गई, और एक्स लुकअप की लिमिटेशन भी आपको पता लग गई। अब मान लो सिस्टम चेंज हो गया और आपसे इस तरह का सवाल पूछा गया कि भाई साहब आईडी के आधार पर मुझे सारी जानकारी निकाल के दो, मुझे नाम भी निकाल के दो, कोड भी निकाल के दो, सिटी भी निकाल के दो, और इन सबका डाटा निकाल के दो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले वी लुकअप में किया था। अब इस चीज को ध्यान दो, वी लुकअप से पॉसिबल नहीं है क्योंकि आईडी बीच में है, एच लुकअप लग नहीं सकता, एक्स लुकअप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उसमें एक समय पर एक ही डाटा आता है, तो तीनों फेल हो गए, तीनों फेल हो गए। तो अब इस केस में क्या करेंगे? एच लुकअप वी लुकअप के पिताजी को बुलाएंगे, तो फादर ऑफ वी लुकअप, उसका नाम होता है इंडेक्स प्लस मैच। अभी तक तुमने जो कुछ पढ़ा सब भूल गए, अगर किसी दिन इंडेक्स प्लस मैच याद कर लो सब कुछ निकल जाता है। यानी तुमको कुछ याद नहीं करना है, एच लुकअप वी लुकअप कुछ मत पढ़ो, सिर्फ इंडेक्स प्लस मैच अगर पढ़ गए तो सारा डाटा निकल के आता है। अब सोचो इतने सारे फॉर्मूले एक तरफ, इंडेक्स प्लस मैच अकेला एक तरफ, जो भी कुछ तुमने अभी तक निकाला है वो सिर्फ इंडेक्स प्लस मैच से निकल जाता है। तो वी लुकअप पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है हम लोगों को। अब इंडेक्स प्लस मैच कैसे लगता है देखो जरा। चलिए भाई स्टार्ट करें। क्या मुझको एक वैल्यू निकालने की सारी सारी, तो लॉकिंग का प्रोसेस याद रखना, क्या लगाएंगे? लॉकिंग वाला सिस्टम। इंडेक्स, सबसे पहले क्या पूछ रहा है? एरे का मतलब होता है पूरा टेबल। आप जब इंडेक्स में कोई टेबल सिलेक्ट करते हो तो बेफिक्र होकर सिलेक्ट किया करो, चाहे आपकी लुकअप वैल्यू का कॉलम कहीं मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, कहीं मर्जी हो पूरा सिलेक्ट कर लो। अब रेंज आपने सिलेक्ट करी तो पूरी लॉक करो। उसके बाद क्या पूछ रहा है? रो का नंबर। रो आपकी ये होती है, बताता था मैं, ये रो होती थी, ऊपर का कॉलम होता था। तो ये E2 आपने सिलेक्ट करना है, तो E2 का नंबर बताना है। E2 इस वाली लाइन में कहाँ है, उसका नंबर बताओ, पोजीशन बताओ उसकी। तो E2 इस लाइन में कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं 8 लिखने की बजाय मैच फॉर्मूले से ना निकाल लूं इसे? याद करो, मैच फॉर्मूला सीखा था, उसको लगा लो। यहाँ लगाओ मैच, ये हो गई आपकी लुकअप वैल्यू। क्योंकि आपने सिंगल वैल्यू ली है तो एक चीज लॉक होगी,
आपने रो उठाई है, कॉलम लॉक होगा। ये बार बार किया है प्रैक्टिस हमने, यहाँ से उठाते हैं वो रो होती है, कॉलम लॉक होता है, तो कॉलम को लॉक कर दो। अब रेंज बताओ, इसकी रेंज यही तो होगी, और रेंज को तो पूरा ही लॉक करते हैं, तो इसका खेल निपट गया। अब कॉलम बताओ, जैसे नेम ढूंढना है, तो नेम आपकी टेबल में कौन सा कॉलम है, पहला, तो एक नंबर लिखने की बजाय मैच ना लगा लें दोबारा, फिर से लगा लो मैच। आपकी लुकअप वैल्यू हो गई नेम, और ये है कॉलम, कॉलम है तो रो लॉक होगा, रो लॉक हो गया। रेंज बताओ, रेंज इसकी ये वाली है, पूरा लॉक करो, और अंत में 0। अब कुछ नहीं पूछ रहा, फॉर्मूला बंद, इंडेक्स वाला बंद फॉर्मूला। अभी मारो एंटर, आया राज। अभी देखिए सब कुछ आएगा, इसको ले जाओ यहाँ है, कंट्रोल आर कंट्रोल टी, और ये भी पूरी तरह से डायनेमिक है भाई। सिटी ढूंढना चाहते हो सिटी ढूंढ लो, ठीक है, नेम ढूंढना है नेम ढूंढ लो, पूरी तरह से डायनेमिक। नीचे कोई रिकॉर्ड अगर नया कोई सर्च करना है आपको, जैसे कि E7 छोड़ो E8, तो E8 आ गया। और इस चीज को ना तो H लुकअप निकाल सकता है, ना तुम्हारा V लुकअप निकाल सकता है, ना तुम्हारा X लुकअप निकाल सकता है, केवल कौन निकाल सकता है, जब ले दे के हमें इंडेक्स प्लस मैच पढ़ना ही है, हमारी मजबूरी है, तो इतनी सारी चीजें हमने क्यों बांध रखी है। तो जब आपकी हाई लेवल की कभी ट्रेनिंग होती है ना, जब बड़े कोर्सेज होते हैं जहां पर 3 दिन की ट्रेनिंग में पूरा डाटा एक्सपर्ट बना देते हैं, तो बेटा ऐसी चीज पढ़ाते हैं वो। कभी देखना जब बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है ना, जिस कोर्स को करने में तुम्हें 6 महीना लगता है और कॉलेज में पढ़ने में 3 साल लगता है, यहाँ पर आते हो तो 6 महीना लगता है, कॉलेज में करते हो तो 3 साल लगता है, यहाँ पढ़ते हो तो 6 महीना लगता है, और इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लोगे तो 7 दिन लगेगा। काम तुमको सबसे ज्यादा वही आएगा इंडस्ट्री में, क्योंकि तुमको मेन बताएंगे सब। तुम 10 चीज पढ़ते हो, कहेंगे ये पढ़ लो, एक 10 की 10 फेल है, ये अकेला करता है, ऐसे होती है ट्रेनिंग। तो ले दे के मैं यही बोलूंगा, इंडेक्स प्लस मैच रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू, उसको याद रखो अपने। हाँ, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए 20 में से कोई पूछ ले आपसे वी लुकअप आता है तो लगाना आना चाहिए, इतनी जानकारी। इंडेक्स प्लस मैच पे सबसे ज्यादा हाथ बैठाइए, बाकी एक है। अब एक आखिरी फॉर्मूला और देख लीजिए, उसके बाद फिर छुट्टी करते हैं हमारी। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों को कोई डाटा निकालने के लिए दे कोई लुकअप वैल्यू के आधार पर, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो लुकअप वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी लुकअप वैल्यू आपको दी गई है जो रिपीट हो रही है और आपसे कहेंगे डाटा निकाल के दो, तो आप दिमाग में ये बात बैठा लेना कि लुकअप नहीं लगेगा, क्योंकि लुकअप से पॉसिबल नहीं है, कोई दूसरा तरीका लगेगा। अब ये डाटा सेट है, और इस डाटा सेट में तुमको कहा गया है कि जिस एम्प्लॉय की सिटी मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको पूरा डाटा निकाल के दो, तो लुकअप फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि सिटी रिपीट हो रही है, तो लुकअप फॉर्मूले से नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसे सिचुएशन में आपको फिल्टर लगाना होगा। क्या निकालना होगा, फिल्टर लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर आया, टेबल की पूरी हेडिंग मैंने यहाँ पर लिख ली है ऑलरेडी, सारा डाटा मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा फिल्टर। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एरे का मतलब पूरा डाटा ले लेना है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इंक्लूड का मतलब है कंडीशन, कि इसमें क्या चीज इंक्लूड करनी है। फिल्टर समझते हो, जो चीज इंक्लूड करोगे वो आएगी, फिल्टर यही होता है। तो इसमें मैं क्या इंक्लूड करूंगा, जो भी मेरे पास सिटी, एक काम करो इसमें मेरे को हेडिंग नहीं सिलेक्ट करनी, क्योंकि हेडिंग है ना मेरे पास, देखो हेडिंग मेरे पास है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, हेडिंग थोड़ी ना चाहिए, हेडिंग है मेरे पास, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। अब इंक्लूड कह रहा है, इंक्लूड का मतलब सिटी के लिए बोल रहा है, तो मैं इसमें कंडीशन लगाऊंगा सिटी वाली, कि ये जो सिटी है इनको मैच करो इसके साथ, इनको मैच करो इसके साथ। तो वो क्या करेगा, मैच करेगा, दिल्ली से दिल्ली मैच हो गया डाटा आ जाएगा, मुंबई मैच नहीं हुआ नहीं आएगा, दिल्ली फिर मैच हो गया डाटा आ जाएगा, जो चीज मैच होती रहेंगी आता रहेगा। देखो जो जो मैच हुआ आ गया, दिल्ली का 4 बार था, चारों बार आ गया। आप यहाँ पे सिटी चेंज कर दो, मुंबई, ये देखो गुड़गांव, ये देखो, कभी भी ऐसे डाटा निकाला जा सकता है। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर खत्म। अभी कोई डाउट किसी का, अभी यहाँ पे कोई डाउट है किसी का, कंप्लीट। अब एक टॉपिक और रहता है, उसको और पढ़ लो। देखो ये टेबल दिख रही है ना आपको, ठीक है, मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा, दी हुई टेबल से टेबल को कैसे बनाया जाता है। जैसे ये टेबल है आपके पास, इस टेबल में पहला कॉलम कौन सा है, और दूसरा, और तीसरा, चौथा। अगर भविष्य में इंटरव्यू चला, और इंटरव्यू एक हाई फाई प्रोफाइल का चल रहा है, और इंटरव्यू में आपसे कहा गया कि आपको ईआईडी के आधार पर सिटी निकालना है, तो निकाल दोगे। आपसे कहा गया कि ईआईडी के आधार पर सिटी निकाल के दिखाओ, तो निकाल दोगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे,
एक्स लुकअप, सिंपल समझ में आया, एक्स लुकअप लगेगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मेरे को सिटी के साथ साथ नेम भी निकाल के दो, तो इंडेक्स प्लस मैच, लेकिन वहां पर शर्त यह है कि आपको वी लुकअप से ही निकालना है, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वी लुकअप पीछे जाता ही नहीं है, डाटा लाता ही नहीं है। लेकिन कंडीशन यही है कि इसको वी लुकअप से निकालो, अगर वी लुकअप से निकालोगे देन यू आर हायर। अब इस चीज को समझाते हैं। पता है क्यों नहीं निकल रहा है वी लुकअप से? क्योंकि आपके इस टेबल में पहला कॉलम ईआईडी नहीं है। तो मैं आपको एक वर्चुअल टेबल बनाना सिखाऊंगा कि फॉर्मूले का यूज करके आप एक वर्चुअल टेबल बना सकते हो, जिसमें आप तय कर सकते हो कि आपके टेबल का पहला कॉलम कौन सा बनेगा, दूसरा कॉलम कौन सा बनेगा। एक वर्चुअल टेबल बनाई जा सकती है, 100% सही है। देखो कैसे बनती है। तो चलिए एक वर्चुअल टेबल बनाना सीखते हैं। उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे चूज। आप डिसाइड करोगे कि आपके वर्चुअल टेबल में कितने कॉलम होने चाहिए। हमने डिसाइड करा भाई 4 होने चाहिए। समझ में आ गया? अब आप ये डिसाइड करो कि पहला कॉलम किसको बनाना है। मैं चाहता हूं पहला कॉलम ये बने, ऐसे सिलेक्ट करते रहो खाली, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम ये बने, और तीसरा कॉलम आपका यही रहे, और चौथा कॉलम है। ऐसे देखो एक वर्चुअल टेबल सिस्टम में तैयार कर दी गई है फॉर्मूले के अंदर अंदर। अभी एंटर करें, आपके हाथ में एक वर्चुअल टेबल आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब इस वर्चुअल टेबल को ध्यान रखना है, ठीक है? अब निकाल के दिखाते हैं। अब ये वर्चुअल टेबल है, समझ में आ रही है कहानी? अच्छा सवाल क्या था, यहाँ आ जाइए। ईआईडी के आधार पर नेम निकालना है। सिंपल एक निकाल के दिखा रहा हूँ, नेम निकालना, पीछे डाटा सर्च करके दिखा रहा हूँ। तो ईआईडी है आपकी E4 और नेम निकालो। तो मैंने लगाया वी लुकअप, ये हो गई लुकअप वैल्यू, और जो टेबल है मेरी वर्चुअल टेबल ये वाली, इसको थोड़ी ना उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा मैं ऐसे। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, फॉर्मूला तो मैंने यही लगाया सारा, इसी को उठा लेता हूँ। क्यों मैं इतना लंबा झंझट उठाऊंगा, एक उसी को उठा लेते हैं अकेले को। तो वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, और यहां से मैं इसको उठा लूंगा, यही लग रहा है वो सारा फॉर्मूला। और इसके अकॉर्डिंग अब कॉलम कौन सा हो गया, 2 नंबर, और अंत में अभी उठाया नहीं इसने, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है? क्या लगा रहा हूँ मैं? डायरेक्ट लगा रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे लगाऊंगा? इक्वल टू करके वी लुकअप, ये हो गई लुकअप वैल्यू। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वर्चुअल टेबल बना लेता हूँ ना, डायरेक्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने 4 कॉलम बनाऊंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कॉलम ये बना लिया मैंने, और दूसरा कॉलम इसको बनाया, और तीसरा कॉलम ये हो गया, और चौथा कॉलम ये वाला। 4 कॉलम हो गए मेरे पास, ठीक है भाई? वी लुकअप चूज बंद हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को कॉलम कौन सा उठाना था, दूसरा। भाई इसके अकॉर्डिंग तो नेम दूसरा कॉलम है मेरा, नेम ही तो निकालना है। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल नेम शुड बी अ सेकंड कॉलम। अब यहां पर हम लिखेंगे अंत में फॉल्स। नाम आ रहा है, पीछे से उठ के आ रहा है, इसी टेबल से उठ के आ रहा है, इसको डिलीट भी कर दो चाहे, और वी लुकअप भी लग रहा है देखो, और डेटा पीछे से सर्च हो गया आ रहा है। आप कोई सी भी आईडी डाल के चेक कर लो। आई समझ में बात? तो पीछे से डाटा निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप आल्सो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स वी लुकअप। तो इस रिवर्स वी लुकअप में किसका यूज कर लिया हमने, वर्चुअल टेबल का। वर्चुअल टेबल कैसे बनाया, चूज फॉर्मूले से बनाया। अब खत्म हो गया तुम्हारा लुकअप। ठीक है भाई? तो आज की क्लास को ओवर करते हैं, ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, घर पे जाके इसका प्रैक्टिस कर लेना, 1-1.5 घंटा जो भी लगेगा, ठीक है? क्लास ओवर।